हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोमिनोलॉजी यानी घटना क्रिया विज्ञान के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। घटना क्रिया प्रघटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी है क्या? इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी भी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न करना, क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन या खोज करना ही फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिनोमिनोलॉजी की खोज वस्तुओं के अस्तित्व को ढूंढने की है। इसका प्रश्न है, आखिर समाज में वास्तविक और सच्चाई क्या है? इसकी रुचि उन वस्तुओं को जानने में है जिनका बोध व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों द्वारा होता है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज कुछ इस तरह चलता है कि हमारे दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं, खान पान, कपड़ा, मकान, तीज त्योहार समाज द्वारा बनाई गई धरोहर के रूप में हमारे जीवन में है। जो कुछ हम करते हैं, मानते हैं, वो सीखी हुई संस्कृति है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पास आई है। हम कमीज पहनते हैं, जूते पहनते हैं और इसी तरह शाकाहारी भोजन करते हैं। राखी, दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाते हैं। संस्कृति के ये सब तत्व हमारी विरासत है। फिनोमिनोलॉजी कहता है कि जो कुछ हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत है, उसे जैसे का वैसा ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी उसे एग्जैक्टली स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रघटना शास्त्र की भूमिका। घटना क्रिया विज्ञान या फिनोमिनोलॉजी एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो किसी चीज का अनुभव या उसका चेतना में कैसे अनुभव किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी घटना के बारे में हम अपनी इंद्रियों से किस प्रकार सोच रहे हैं, कैसा उसे देख रहे हैं, इसका अध्ययन फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। घटना क्रिया विज्ञान मुख्यतः यह समझने पर ध्यान केंद्रित करता है कि हम किसी विशेष घटना, वस्तु या परिस्थिति को कैसे महसूस करते हैं, ना कि वह वस्तु या घटना वास्तविक रूप से क्या है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव और उससे जुड़े हुए दृष्टिकोण का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे अनुभवों को समझना और उसमें निहित अर्थ को उभारना है, बजाय किसी बाहरी वस्तु के बारे में निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने के। यानी कि जो भी वस्तुएं, घटनाएं हैं, उसके बारे में जो व्यक्तिगत अनुभव हमने देखे या सुने हैं, उसे एक ही पहलू में ना देखते हुए हमें अपने दूसरे पहलू से सोचना इसके अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में मेहमान आते हैं घर में तो हमारा एक कल्चर है कि मेहमान आते हैं तो एक्सेप्ट किया जाता है कि महिलाएं ही पानी या चाय देंगी। जैसे घर में मम्मी हैं, बहनें हैं, वही पानी चाय ला के देंगी। और जो घर के पुरुष हैं उनसे ऐसे एक्सेप्टेशन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, उनको करते हुए हमने ऐसा देखा है और हमें ऐसा सिखाया गया है कि लड़कियाँ ही करती हैं ना। तो बहुत से घर में सुनने को मिलता भी है, कभी बहनें कहती हैं, "उससे में ही सही, लेकिन भैया तो उससे नहीं कहते हो।" ठीक है? तो ये ऐसा सोचना, अलग तरीके से उस चीज़ को सोचना ही प्रघटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो एक संस्कृति चली हुई है, उसको एक अलग नज़रिए से देखना ही फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रघटना शास्त्र क्या है? व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी? घटना क्रिया प्रघटना शास्त्र या विज्ञान एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। घटना क्रिया विज्ञान के प्रवर्तक एडमंड हुसरल हैं। यद्यपि इस उपागम के वास्तविक ओरिजिनेटर अल्फ्रेड सूटस माने जाते हैं। हुआ यह है कि जर्मन दार्शनिक हुसरल ने सामाजिक यथार्थ से संबंधित अनेक विचारों का सृजन किया, किंतु वे इन विचारों को व्यवस्थित रूप नहीं दे पाए। हुसरल के शिष्य ऑस्ट्रिया निवासी अल्फ्रेड सूटस ने अपने गुरु के विचारों को व्यवस्थित किया और उन्हें घटना क्रिया विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया।
तो जो अल्फ्रेड सूटस थे वो हुसरल के स्टूडेंट थे और हुसरल सूटज के गाइड थे और सूटस ने आगे चलकर अपने गाइड के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो जो फिनोमिनोलॉजी शब्द यानी प्रघटना शास्त्र है, ये शब्द सबसे पहले दिया है हुसरल ने, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा और ये दिया है इन्होंने अपनी बुक्स में इंडियाज़ इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी जो प्रकाशित हुई थी 1913 में 1913 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो अब जो ये नाम है सोशियोलॉजिस्ट के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो फिनोमिनोलॉजी यानी प्रघटना शास्त्र के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले समाजशास्त्रियों में हुस्सर्ल एवं सुटस के अतिरिक्त पीटर बर्जर, थॉमस लकमैन, जॉर्ज पास्थस, डगलस, रोस, मैक्स वेबर मैन्स सेलर, जॉर्ज सिमेल, चार्ल्स कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड तथा विलियम जेम्स के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रघटना शास्त्र विशुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलता है। यह उपयोगितावाद को नकारता है। इसी कारण इसका उद्गम स्थान जर्मनी अर्थात यूरोप है। यूरोप में इसके विचारों को सम्मानजनक स्थान मिलता है। मैक्स वेबर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, किंतु अमेरिका जैसे उपयोगितावाद के पक्षधर देश में यह विज्ञान अपनी जड़ें नहीं जमा सका। तो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गया कि प्रकटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी का उद्गम देश कौन-सा है? तो जर्मनी और यूरोप दोनों ही सही आंसर होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। माना जाता है कि प्रत्येक घटना क्रिया विज्ञानी का दृष्टिकोण अलग है, अर्थात जितने घटना क्रिया विज्ञानी, उतने ही घटना क्रिया विज्ञान। यह कोई विचारधारा नहीं है, अपितु अध्ययन की एक पद्धति है, उपागम है और कुल मिलाकर एक दर्शन है। घटना क्रिया विज्ञान की स्पष्ट मान्यता यही है कि वस्तु जैसी दिख रही है, उसे वैसा ही मान लेना हमारी भूल हो सकती है। यदि हमें वस्तु की वास्तविकता के बारे में जानना है, तो हमें उस वस्तु के मूल में जाना होगा। घटना क्रिया विज्ञान समाजशास्त्र की पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध वैश्विकता चिंतन एवं आलोचनात्मक मूल्यों को महत्व देता है और स्वीकारता है। प्रगणना शास्त्र की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा का फिनोमिनोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के फेनिन से बना है जिसका अर्थ होता है दिखाना टू शो अर्थात किसी वस्तु के सही अर्थ को बताना। वस्तुएं जैसी दिखाई देती है वही उस वस्तु का सही अर्थ है। समाज विज्ञान विश्वकोश में प्रघटना शास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। यह दर्शन शास्त्र की एक विधि है जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है उसे इसमें शामिल किया जाता है। स्वयं के अनुभव के बाहर जो भी पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह और दार्शनिक बोध होते हैं, वे सब इसके क्षेत्र के बाहर हैं। प्रकटना शास्त्र वह समाजशास्त्र है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसा देखता है, उसकी उसी प्रकार व्याख्या करने का प्रयास करता है। फिनोमिनोलॉजी को सरल रूप में व्यक्तिनिष्ठतावाद सब्जेक्टिविज्म संबोधन से समझा जा सकता है। यह उपागम सूक्ष्म समाजशास्त्र यानी माइक्रो सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रघटना शास्त्र की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम, जिसमें पहली है जॉर्ज प्रास्थस के अनुसार प्रघटना शास्त्र को एक अध्ययन विधि, एक उपागम तथा एक दर्शन मानते हैं। मैक्स वेबर सिमेल भी इसे अध्ययन विधि मानते हैं। दूसरी परिभाषा है नॉटसन्स के अनुसार प्रघटना शास्त्र वह संबोधन है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रिया के अर्थ की वैयक्तिक दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है। जॉन रैक्स के अनुसार प्रघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को तथा सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जाता है। सूटज प्रघटना शास्त्र को वस्तुपरक चेतना की प्रातीतिक या व्यक्तिनिष्ठ समझ मानते हैं।
नेक्स्ट है प्रघटना शास्त्र की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है प्रघटना शास्त्र में समाज और सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाता है। प्रगणना शास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार किसी वस्तु विषय के बारे में सोचता है तथा वह कैसे अंतःक्रिया करता है और उनसे क्या समझ पाता है। अगली विशेषता है प्रगटना शास्त्र के द्वारा यह जाना जा सकता है कि लोग अपने आसपास घटने वाली घटनाओं एवं क्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन्हें वे किस प्रकार समझते हैं। इस प्रकार इसमें अर्थ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकटना शास्त्र के अंतर्गत लोगों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के आधार पर ही वे स्वयं को तथा समाज के अन्य सदस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्रकटना शास्त्र के अंतर्गत मानवीय व्यवहार और उसके पीछे निहित प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया अथवा व्यवहार करता है तो यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है, वह क्या है जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से घटना क्रिया विज्ञान मानवीय व्यवहार को समझने का एक व्यवस्थित प्रयत्न है। इसके अंतर्गत सामाजिक वास्तविकता की व्याख्या परंपरागत समाजशास्त्र से हटकर की गई है। घटना क्रिया विज्ञान के अनुसार वास्तविकता वही होती है जो सदस्य देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। इसके अंतर्गत वही महत्वपूर्ण है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं और स्वयं के अनुभवों को वरीयता देते हैं। नेक्स्ट है प्रगटना शास्त्र की मुख्य विचारधारा यूरोप में विकसित हुई। अमेरिका में जॉन सांतियाना ने इस विधि की व्याख्या की। सांतियाना ने अपनी पुस्तक स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ में संदेह एवं संशय के आधार पर घटनाओं के सार पर जानने को बल दिया। यह सार क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है मैक्स सेलर का सहानुभूति का अध्ययन। फेनोमिनोलॉजी समाजशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। स्मिथ फिनोमिनोलॉजी को एक चिंतनमय उद्योग मानते हैं। बर्जर एवं लकमैन ने इस उपागम को समाज की वस्तुपरकता तथा व्यक्ति की विषयपरकता के मध्य द्वंद्वात्मक संज्ञानात्मक संरचनाओं के माध्यम से विश्लेषित किया है।